नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम 2015 से 2020 तक जो एसएससी ने प्रश्न पूछे थे उन सभी प्रश्नों के ऊपर मुख्य नजर डाले हुए हैं। वहीं सभी प्रश्न हम करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ में दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिए। हम हरियाणा जीके आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर आ रहे हैं। हम आपके सामने हरियाणा जीके पढ़ाएंगे। आप लगातार वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, पहले जज ना करें, लास्ट तक देखें। एक बार आपने एक वीडियो देख लिया लास्ट तक तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पायदान के ऊपर खड़े हैं, आपको कितना कुछ आता है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन किस प्रकार निकलता है। और यह भी बताएंगे उसके साथ के अंदर कि हरियाणा जीके जो आप पढ़ रहे हैं, कि हरियाणा जीके जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एग्जामिनर क्या पूछता है और एग्जामिनर के क्या क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। और यदि आपने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे ना तो उनके ऊपर भी एक फोकस डाल लीजिए। हमने आपसे ये कहा था कि प्रैक्टिस सेट यदि आप देखते हैं तो पूरा टाइम प्रैक्टिस सेट को मत दीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं फोन को चलाकर रख दीजिए, बस मात्र सुनने से ही काम बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट देख लेना आप, हकीकत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन अब हम जो पहला क्वेश्चन करवाएंगे, पहला जो प्रश्न करवाएंगे, ये पहला प्रश्न आप सभी को आता होगा, लेकिन इसमें से काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती होगी। क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि जो हरियाणा केसरी है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। क्लियर है, एक नंबर आपका समझ लो पक गया एग्जाम। एक नंबर है वो एग्जाम में आपका बिल्कुल ठीक हो गया, एक नंबर पक गया है। लेकिन यहां से ही और नंबर कैसे पकाने हैं वो देखें। पंडित नेकीराम शर्मा जो है इनका जन्म हुआ था 1887 के अंदर। और कौन से गांव में हुआ था, रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। यहां पर आपको एक डाउट होता है, एक सर छोटूराम का पॉइंट आता है, वो 1881 में जन्म हुआ था। 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर, जहां पर शिव का प्रसिद्ध मेला लगता है। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पंडित नेकीराम शर्मा है उसका जन्म हुआ था 1881 के अंदर रोहतक के 1887 के अंदर 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये जो पंडित नेकीराम शर्मा है ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने थे। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने थे। 1920 में ये डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव बने। और 1921 और 22 में 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान ये 1 साल तक कहां पर गए थे, 1 साल जेल में रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पंडित नेकीराम शर्मा जो 1887 में जिसका जन्म हुआ, रोहतक के कैलंगा गांव में जिनका जन्म होता है 1887 में, जो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने थे, 1920 के अंदर डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव बने और 1921 से 22 तक ये असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में गए थे। 1925 से लेकर 1930 ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे व्यक्तियों के साथ रहे थे। और 1930 में इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। कब निकाला था, 1930 के अंदर, याद रखिएगा 1930 के अंदर। 1930 के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से क्या निकाला था, तो आपने याद रखना है संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र। सभी पॉइंट क्लियर है। पंडित नेकीराम शर्मा से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो क्लियर कर देना। और बचा हुआ है आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा, वो क्या कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार चला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा शहर हुआ करता था, रोहतक। और रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे, 22,144। लेकिन इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था,
पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा की एक बहुत प्यारी लाइन है, एक बहुत अच्छा वाक्य है, और वो वाक्य क्या है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसका वाक्य है? पंडित नेकीराम शर्मा का। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। सिर्फ देखें, हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भैया कब हुआ? 1887 में। कौन से गांव में हुआ? कैलंगा गांव में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? रोहतक में। कौन से स्टेट में हुआ? हरियाणा के अंदर। पंडित नेकीराम शर्मा 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने। 1920 में ये डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव बने। 1921 से 22 एक साल तक ये जेल में रहे असहयोग आंदोलन के दौरान। 1925 से 1930 ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे महान व्यक्तियों के साथ रहे। 1930 में इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, और जिस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी 1956 में, उसी समय इनकी डेथ हुई थी 1956 के अंदर। उसी समय नहीं, उसी साल हुई थी डेथ 1956 में। लेकिन इनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। उस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था हरियाणा में रोहतक। हरियाणा की बात कर रहे हैं। उस विश्व युद्ध में हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक। और रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144। लेकिन उस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था क्या? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ऐसा आग जलाएंगे आपके अंदर कि यदि वीडियो पूरी देखते हैं ना तो आग जलेगी, सरकारी नौकरी की आग लग जाएगी आपके अंदर, और आपको सरकारी नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे बताया था, पीछे जो वीडियो है उनके अंदर बताया था भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के अंदर पड़ता है। लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, NIT। और ये NIT कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। हमारा उद्देश्य आपको NIT बताने का नहीं था। NIT बताने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह उद्देश्य था का NIT बना कब था? 2002 के अंदर। ये वही 2002 है, ये वही 2002 है जब हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई 2002 में, और NIT कुरुक्षेत्र बना था कब? 2002 के अंदर NIT कुरुक्षेत्र बना था। तो ये सभी पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखें। चलिए एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लगातार कंटिन्यू देखते रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए, आप लगातार देखें। चलिए बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, किसी प्रकार का आपको और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम बिल्कुल जहर तरीके से हरियाणा जी के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की मस्जिद कहां पर है? ये आपसे पूछ रहा है कांच की मस्जिद। देखिए एग्जामिनर यदि स्टूडेंट चतुर है तो एग्जामिनर भी चतुर है, लेकिन एग्जामिनर यदि डाल है तो स्टूडेंट भी पात है। एग्जामिनर यदि डाल है तो स्टूडेंट भी पात है। जितना एग्जामिनर चतुर बनेगा स्टूडेंट भी चतुर बनेंगे। ये तो साधारण सी बात है, और आपको चतुर बनाने के लिए ही एग्जामिनर चतुर बन रहा है। कांच की मस्जिद, बुकों के अंदर ये लिखा होता है शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद। अब आपने देखा कांच की मस्जिद, कांच की मस्जिद तो आज तक हमने नहीं पढ़ी है, कहां से आ गई कांच की मस्जिद? लेकिन आपने इसी के साथ में याद रखना है शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद को ही ये कांच की मस्जिद बोल रहा है। और कांच की मस्जिद जो पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? रोहतक में। रोहतक के अंदर पड़ती कांच की मस्जिद, याद रखिएगा। और ये कांच की जो मस्जिद है रोहतक के अंदर कौन से बाजार में पड़ती है? तो आपने याद रखना है चमेली बाजार में। रोहतक का एक बाजार है जिसका नाम है चमेली बाजार, उसके अंदर ये कांच की मस्जिद पड़ती है। रोहतक के अंदर लाल मस्जिद भी पड़ती है। लाल मस्जिद रोहतक में जो पड़ती है, लाल मस्जिद वो कौन से स्टैंड के ऊपर स्थित है? भिवानी स्टैंड के ऊपर स्थित है। लेकिन इसी के साथ में एक और बेहतरीन हम पर्सन आपसे बताते हैं कि जो भिवानी के अंदर
सॉरी भिवानी स्टैंड के ऊपर जो लाल मस्जिद स्थित है रोहतक के अंदर, एक लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर भी स्थित है। और रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो 1570 में अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो 1570 के अंदर बनी थी। और किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? अकबर के शासनकाल के दौरान बनी थी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो याद रखिएगा, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद, दीनी, देखें दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद, ये सभी कहां पर पड़ती है? तो आपने याद रखना है रोहतक के अंदर पड़ती है। बहुत अच्छे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए? हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? क्या पूछ रहा है? हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए? हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना है, ये क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए ये योजना है। याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना है तीर्थ दर्शन योजना। जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है उनको तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वहां पर खालिस्तान ने अपने पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की थी। आपके माइंड में आ गया होगा किसने की थी पूजा अर्चना, लेकिन उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न और बनते हैं जो आपके माइंड में नहीं है, वो प्रश्न देखें। भाई सबसे पहले नाम आता है पांडु पिंडारा कहां पर है? पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर पड़ता है? तो पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल पड़ता है जींद के अंदर। कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर। लेकिन पांडु पिंडारा में अपने पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना या अपने पूर्वजों को पिंड दान किसने किया था? पांडवों ने किया था, पांडवों ने। और इसी कारण इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता है। पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर। और यहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए क्या दान दिया था? पिंड दान किया था। और इसी कारण पांडवों के कारण इसे पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता है। प्यारे भैया समझने की आप कोशिश कीजिए। पांडवों ने यह सोचा था, पांडवों ने यह कहा था कि हम जो अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करेंगे, हम जो अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करेंगे वो दिन होगा किसका? अमावस्या का। इन्होंने कहा था कि जो हम अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करेंगे वो दिन होगा अमावस्या का। और अमावस्या भी होनी चाहिए सोमवती अमावस्या। भाई देखिए, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद में क्लियर है। पांडु पिंडारा में अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान किया था पांडवों ने। इसी कारण इस स्थल का नाम पांडु पिंडारा पड़ा है। पांडु पिंडारा में पांडवों ने घोषणा कर दी कि हम अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करेंगे, पिंडदान करेंगे, लेकिन वो दिन होना चाहिए अमावस्या का। और वो अमावस्या भी होनी चाहिए सोमवार की, सोमवती अमावस्या होनी चाहिए। अब सोमवती अमावस्या पहले साल वेट किया, नहीं आई। दूसरे साल वेट किया, नहीं आई। सोमवती अमावस्या का पांडवों ने 12 साल तक लगातार वेट किया था। 12 साल के बाद में सोमवती अमावस्या आई थी। और उसके बाद में पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान दिया था। यहां पर तो 1 साल नहीं रुका जाता। एक भर्ती के अंदर विफल हो गई तो भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। नहीं, आप मेहनत कीजिएगा, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ध्यान रखना। यदि आप पहले नहीं लगे, पहले ग्रुप डी में या हरियाणा पुलिस में नहीं लगे, आने वाले टाइम में क्या पता बड़ी नौकरी में आप लग जाए। यदि मेहनत करते हैं तो मेहनत आप करें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो सोमवती अमावस्या का 12 साल तक पांडवों ने वेट किया था। और 12 साल के बाद में सोमवती अमावस्या आई थी। और सोमवती अमावस्या आने के बाद में पांडवों ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की या पिंड दान दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों की आवर्ती के मामले में, ट्रेनों की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पूछ रहा है आपसे। तो हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा अंबाला। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पड़ता है अंबाला। देखें, एक बार समझने की कोशिश करें भैया। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी, लेकिन हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है अंबाला। दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, दक्षिण हरियाणा में ही है रेवाड़ी। दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी और पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। और याद रखिएगा, उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अंबाला और पूरे हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है अंबाला।
आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिसका नाम किसके नाम पर पड़ा? रेवती। रेवती किसकी पत्नी थी? बलराम की। बलराम किसके भाई थे? श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण बलराम को क्या कहता था? दाऊ जी। और दाऊ जी का मंदिर कहां पर पड़ता है? बंचारी में। और बंचारी कहां पर है? पलवल में। और याद रखिएगा पलवल जिसे कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। रेलवे स्टेशन जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है वो अंबाला, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? तो आपने याद रखना 6 दिशा में ट्रेन जाता है। कहां से? रेवाड़ी से। लेकिन हरियाणा का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन आपसे पूछ ले तो रोहतक। रोहतक से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 5 दिशाओं में ट्रेन जाता है। हरियाणा का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन रोहतक है, 5 दिशाओं में ट्रेन जाता है। और हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? रेवाड़ी। कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 6 दिशाओं में ट्रेन जाता है। याद रखिएगा। एक टाइम ऐसा था जब ये नैरोगेज रेल लाइन हुआ करती थी, नैरोगेज मीटर गेज, उस समय एशिया का जो एशिया के बड़े रेलवे स्टेशन है उसमें नाम आती थी, नाम आता था किसका? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का। सुल्तान फिल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में भी बनी है। कहां पर? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। काफी फिल्में हैं जो रेवाड़ी के अंदर शूट की गई है। और रेवाड़ी के इंजन वगैरह जो खड़े हैं, फेरी क्वीन वगैरह और जो इंजन वगैरह खड़े हैं, वो भी एक अकबर वगैरह भी शायद खड़ा है। अकबर वगैरह जो लोको शेड है ना उसके अंदर, तो उन इंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक गदर एक प्रेम कथा मूवी आपने देखी होगी, सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा, उसके अंदर भी वो रेवाड़ी से ही इंजन गया था। काफी मतलब अभी काफी मूवियां बन चुकी है, जो इंजन वगैरह का प्रयोग भी होता है। और दूसरा जो रेवाड़ी के अंदर शूटिंग वगैरह भी होती है, जिसमें सबसे जीता जागता एग्जांपल तो सुल्तान का ही है। और सुल्तान में हरियाणवी खिलाड़ी का किरदार किसने निभाया था? तो आपने याद रखना है सलमान खान ने। और यदि उसके बाद में बाग मिल्खा भाग की भी शूटिंग रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के आसपास ही हुई थी। रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास ही की गई थी भाग मिल्खा भाग की भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या है वो देखें। नेक्स्ट प्रश्न है जसवंत सिंह तोहनवी। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में खालिस्तान में अंशदान किया। जसवंत सिंह तोहनवी। जसवंत सिंह तोहनवी क्या पूछ रहा है? जसवंत सिंह तोहनवी। जसवंत सिंह तोहनवी। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में खालिस्तान में अंशदान दिया था। तो जसवंत सिंह जो तोहनवी थे इसने किस में अंशदान दिया था? तो आपने याद रखना है रंगमंच में। जसवंत सिंह तोहनवी किससे संबंधित है? रंगमंच से संबंधित है। किसे? रंगमंच से संबंधित है जसवंत सिंह तोहनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए जो आप जो प्रश्न करवाएंगे ना हम, वो प्रश्न आप सभी को आता होगा। उस प्रश्न की जो डेट है वो सभी को पता होगी, लेकिन उस डेट से और कितने प्रश्न निकलते हैं शायद ये आपको नहीं पता होगा। और आज आपको ऐसा पता लग जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, उस डेट से इतने क्वेश्चन बताएंगे हम। देखें एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पर जो प्रश्न है जो हम करवाएंगे बोर्ड के ऊपर, वो प्रश्न है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार में। लेकिन चौधरी जो चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है, कृषि विश्वविद्यालय, ये कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? 1970 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। लेकिन हरियाणा के सभी गांवों में बिजली भी कब तक पहुंची थी? 1970 तक। हरियाणा के सभी गांवों में लाइट पहुंची थी। हरियाणा के सभी गांवों में लाइट कब पहुंची थी? 1970 तक। देश का प्रथम राज्य हरियाणा था। देश का प्रथम राज्य हरियाणा था, याद रखिएगा, जिसके सभी गांवों में लाइट पहुंचा दी थी चौधरी बंसीलाल ने 1970 में। भाई चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में 1970 में लाइट पहुंची, सभी गांव में लाइट पहुंच गई, तो हरियाणा का विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ। और इसी कारण विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के सभी गांवों में लाइट पहुंची थी 1970 में। जब देश की राजधानी दिल्ली में लाइट नहीं होती थी ना, उस समय हरियाणा के गांव में लाइट होती थी। 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी। देश का प्रथम राज्य जिसके सभी गांवों में सबसे पहले लाइट पहुंची थी हरियाणा, और हरियाणा के सभी गांवों में लाइट कब तक पहुंच चुकी थी? 1970। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 के अंदर बनी थी। और 1970 का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है वो देखें। चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा और पंजाब का समान अधिकार है। चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा और पंजाब का समान अधिकार है, लेकिन
एक टाइम ऐसा आया कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को किसको सौंप दिया? चंडीगढ़ जो शहर है, इस चंडीगढ़ शहर को किसके हित में सौंप दिया, या किसको सौंप दिया था चंडीगढ़ को? तो याद रखिएगा, पंजाब को। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा की राजधानी बनी 1966 में, क्लियर है। लेकिन चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब समान अधिकार जताते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि चंडीगढ़ पंजाब का है। और वो घटना कब की है? 30 जनवरी 1970 की घटना है। 30 जनवरी 1970 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि चंडीगढ़ किसका है? पंजाब का। लेकिन हरियाणा में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे और उस भारी विरोध प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला बदला था और फिर से हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाई थी। किसे? चंडीगढ़ को। और 30 जनवरी को तो आप जानते होंगे शहीदी दिवस मनाते, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा और इसी प्रकार अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करते रहे, सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।